बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों, बहनों, बेटों, बेटियों, बुज़ुर्गों। कुछ अरसे से मैं मुस्तकिल, आपको याद होगा, कहता था कि हमें इज्तिमाई तौबा करनी चाहिए, इसलिए कि गुज़श्ता 3 माह से मैं देखता था कि सुबह की अज़ान जब होती थी तो कुत्ते भौंकते थे, उसके बाद फिर बिल्लियाँ जो थीं उन्होंने भी भौंकना शुरू कर दिया। तो मैं कहता था कि ये कोई आफत आने वाली है। अभी कोरोना का उस वक्त मामला शुरू नहीं हुआ था और मैं मुसलसल वार्न कर रहा था, लोगों ने इस तरह तवज्जो नहीं की। फिर आपको याद हो कि मैं 3 हफ्तों से मुसलसल कह रहा था कि इज्तिमाई तौबा करें, इज्तिमाई तौबा करें। अगर ये ना की तो हमारे मसाइल बढ़ जाएंगे और ये आफत ख़त्म नहीं होगी। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि मेरी बुज़ुर्गान दीन से मुलाकातें हैं और रिजालुल गैब भी जो हैं वो भी करम फरमाई करते हैं। मैं उनके नाम नहीं बता सकता, लेकिन एक बुज़ुर्ग से मैंने हाल ही में पूछा है, 2 रोज़ पहले मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे बहुत मिन्नत समाजत की। मैंने कहा कुछ तो बताएं ना कि ये मामला कैसे हल होगा। एक तो मैं बता दूं कि ये खुशी की बात है कि हमारी हुकूमत ने भी मेरी इस बात को मान लिया कि अब उन्होंने भी जुमे का दिन जो है ये यौम तौबा रख लिया है। सारी कौम जो है मस्जिदों में, घरों में, जहाँ कोई होगा वो तौबा करेगा। और एक बात यहाँ पे मैं ख़ास तौर पे बता दूँ कि ये जो शब बरात 15 शाबान गुज़री है, उस दिन आप पता कर लें कि सबसे ज़्यादा जो कम बीमारी उस दिन हुई है कोरोना की, वो उस दिन हुई है। ग्राफ ऊंचा जा रहा था और 15 शाबान को यकदम ग्राफ नीचे आ गया बीमारी का, इसका फैलाव जो था वो रुक गया। इससे अंदाज़ा होता है कि 15 शाबान को जो लोग अल्लाह के हुजूर सरबसजूद थे उनका कितना असर हुआ। तो मैंने उन बुज़ुर्गों से पूछा तो उन्होंने मुझसे वादा लिया कि मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा 7 काम अगर कर लें तो दुनिया से कोरोना जो है ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा जी ये क्या है? उन्होंने कहा ये स्पिरिचुअल वैक्सीन है, रूहानी वैक्सीन है। ये अगर इस पर अमल कर दिया जाएगा तो फ़ौरन ये ख़त्म हो जाएगा, वैक्सीन दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा जी वो फरमाएं। उन्होंने कहा वो 7 चीज़ें हैं और ये लोगों तक पहुंचा दें, वो मैं आप सब हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। पहली बात उन्होंने ये फरमाई कि तौबा भी तब कबूल होगी जब पहले रोज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जो बाब बकी है, जो जन्नतुल बकी की तरफ खुलता है, उसके 7 दरवाज़े के बाथरूम बना दिया गया है। उन्होंने कहा फ़ौरी तौर पे उसको गिरा दिया जाए। नंबर 2 उन्होंने कहा जिन गुस्ताखान रसूल को ब्लेसफेमी के जो मुल्ज़िम थे उन सब को जो अवार्ड दिए गए हैं, वो तमाम दुनिया के लोग जिन्होंने अवार्ड दिए वो विड्रॉ करें, कहें हम उनको कैंसिल करते हैं, उनके अवार्ड वापस लेते हैं। तीसरा उन्होंने फरमाया कि कश्मीर, हिंदुस्तान, फ़लस्तीन और बर्मा में जिन लोगों पे जुल्म हो रहा है फ़ौरी तौर पे जुल्म बंद करें। चौथी बात उन्होंने फरमाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नालैन पाक जो बादशाही मस्जिद से चोरी हुआ है वो हुकूमत वक्फ फ़र्ज़ भी है और कर्ज़ भी है हुकूमतों पे, और पहली हुकूमतें भी इसीलिए तबाह हुई थी कि उन्होंने उस तरफ कोई तवज्जो, उसकी अहमियत ही नहीं दी उन्होंने। 5वीं बात उन्होंने फरमाया कि मिज़ारात पे ये जो टैक्स है, और मैं इत्तफाक से पिछले 2-3 साल से मुसलसल कह रहा हूँ कि ये जगह टैक्स ख़त्म करो, तो उन्होंने कहा ये बात दोबारा दोहराओ, कहो कि इस टैक्स को ख़त्म करें। अगली बात उन्होंने 6 नंबर पे फरमाया कि घरों, बाज़ारों, जहाँ जहाँ भी हैं कलमा, पूरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका विद शुरू करें, ये बहुत ज़रूरी है। 7वीं बात उन्होंने फरमाई है कि घरों, दफ्तरों, दुकानों, जहाँ जहाँ कोई इमारत है उसके बाहर लिखे अल मुल्कु लिल्लाह। और उन्होंने फरमाया अगर ये काम जुमे तक कर लें तो जुमे के रोज़ ही पूरी दुनिया से ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा। और वैसे उन्होंने फरमाया, मैंने कहा कुछ हमें बताएं कि कब तक? उन्होंने फरमाया कि 15 मई तक ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके लिए जो शर्त बताई है वो ये है कि ये जो 7 काम मैंने आप हज़रात के लिए अर्ज़ कर दिए हैं, जिसकी भी जहाँ जहाँ कोई वाक़फ़ियत है हुकूमती हलकों में, बैन अक़वामी सतह पे, बाहर के मुल्कों में जो लोग हैं वो इस बात को बहुत फैलाएँ, लोगों तक पहुँचाएँ। और मेरी बात को अगर वो कंफर्म करना चाहें, किसी को बेइतबारी हो, तो वो देख ले सुबह की अज़ान के वक्त कुत्ते किस तरह रोते हैं, भौंकते नहीं हैं, रोते हैं, अजीब व गरीब आवाज़ें निकालते हैं, बिल्लियाँ आवाज़ें निकालती हैं। और अगर किसी की अहलुल्लाह तक रसाई हो या अहले नज़र और अहले मार्फत तक, तो बेशक उनसे पूछ लें कि ये जो बातें मैंने बयान की हैं क्या ये सही है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे सब लोगों को
ان 7 باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جلد از جلد اس مصیبت سے نکالے، ہماری مسجدوں، ہمارے مدرسوں، ہماری یونیورسٹیوں، کالجوں، ہمارے بازاروں کی رونقیں بحال ہو جائیں، اور نعرہ ہم نے لگاتے رہنا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔